हेलो स्टूडेंट्स, एरोमाइट चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम स्टैंडर्ड 8 का साइंस चैप्टर नंबर 7 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स लेसन सीखेंगे। यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आप हमसे कोई भी अपडेट मिस ना करें। प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सो लेट्स स्टार्ट। दुनिया के सारे ऑब्जेक्ट्स या मटेरियल्स एलिमेंट्स, कंपाउंड्स या उनके मिक्सचर्स से बने होते हैं। साइंटिस्ट्स ने सारे एलिमेंट्स को 3 जनरल टाइप्स में क्लासिफाई किया है, जो है मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स। मेटल्स: गोल्ड, सिल्वर, आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सोडियम, प्लैटिनम कुछ मेटल्स हैं। मेटल्स में लस्टर होता है। मेटल्स हार्ड होते हैं। वायर या शीट मेटल्स से बनाई जा सकती है। मेटल्स हीट और इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर्स होते हैं। मेटल्स अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स लूज करके पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन्स बनाते हैं, जो कि कैशंस कहलाते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स: फिजिकल स्टेट: ऑर्डिनरी टेम्परेचर पर मेटल्स सॉलिड स्टेट में रहते हैं, लेकिन मर्करी और गैलियम एक्सेप्शंस हैं, जो रूम टेम्परेचर पर भी लिक्विड स्टेट में होते हैं। लस्टर: अपने घर के कॉपर वेसल्स लो, उन्हें लेमन से स्क्रब करो और पानी से रिंस करो। क्लीनिंग के पहले और बाद का लस्टर ऑब्जर्व करो। क्लीन्ड या फ्रेशली कट मेटल सरफेस से लाइट रिफ्लेक्ट होती है और मेटल लस्ट्रस दिखता है। हार्डनेस: जनरली मेटल्स हार्ड होते हैं, सॉफ्ट नहीं। एक्सेप्शन: सोडियम और पोटेशियम सॉफ्ट होते हैं और नाइफ से ईजिली कट किए जा सकते हैं। डक्टिलिटी: क्या तुम कभी गोल्डस्मिथ की शॉप गए हो? क्या तुमने गोल्डस्मिथ को गोल्ड या सिल्वर का वायर बनाते देखा है? जब मेटल को एक होल से पुल किया जाता है तो उसका वायर बनता है। यह मेटल की प्रॉपर्टी डक्टिलिटी कहलाती है। मैलिएबिलिटी: एक आयरन मेल लो, उसे एक प्लेटफॉर्म पर रखो और हैमरिंग करते रहो। कुछ समय बाद तुम्हें एक थिन शीट बनती हुई दिखेगी। यह प्रॉपर्टी मेटल्स की मैलिएबिलिटी कहलाती है। कंडक्शन ऑफ हीट: एक कॉपर प्लेट लो, उसके एक एंड पर थोड़ा वैक्स फिक्स करो, दूसरे एंड को हीट करो और ऑब्जर्व करो क्या होता है। मेटल्स हीट के अच्छे कंडक्टर्स होते हैं। सिल्वर, कॉपर और एल्यूमिनियम बेस्ट कंडक्टर्स ऑफ हीट हैं। कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी: कौन से मेटल्स इलेक्ट्रिकल वायर्स बनाने के लिए यूज होते हैं? मेटल्स इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर्स होते हैं। लीड एक एक्सेप्शन है, जो ना तो हीट का अच्छा कंडक्टर है और ना ही इलेक्ट्रिसिटी का। डेंसिटी: मेटल्स की हाई डेंसिटी होती है। सोडियम, पोटेशियम और लिथियम एक्सेप्शंस हैं, जिनकी डेंसिटी वाटर से लोअर होती है। लिथियम की डेंसिटी सिर्फ 0.53 GCC होती है। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट: जनरली मेटल्स के हाई मेल्टिंग पॉइंट्स और बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं। एक्सेप्शंस: He, Ga, Na, K। सोनोरिटी: तुम्हारे स्कूल बेल का मेटल क्या है? बेल कैसे फंक्शन करता है? मेटल्स सोनोरस होते हैं, वो स्ट्राइक करने पर साउंड प्रोड्यूस करते हैं। नॉन मेटल्स: कार्बन, सल्फर, फास्फोरस कुछ नॉन मेटल्स हैं। जनरली नॉन मेटल्स ब्रिटल और नॉन लस्ट्रस होते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स: फिजिकल स्टेट: ऑर्डिनरी टेम्परेचर पर नॉन मेटल्स सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसेस के रूप में होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सॉलिड्स C(S)P, लिक्विड्स ब्रोमीन, गैसेस हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। लस्टर: नॉन मेटल्स में लस्टर नहीं होता एक्सेप्ट डायमंड और आयोडाइन क्रिस्टल्स। कुछ नॉन मेटल्स कलरलेस होते हैं, जबकि दूसरे डिफरेंट कलर्स के होते हैं। कोल के फॉर्म में कार्बन का कलर क्या है? सल्फर येलो होता है और ब्रोमीन ब्राउन होता है। ब्रिटलनेस: कोल लो और उसे हैमर करो, देखो क्या होता है। सॉलिड नॉन मेटल्स ब्रिटल होते हैं। कुछ नॉन मेटल्स सॉफ्ट होते हैं। डायमंड, कार्बन का एक एलोट्रोप, एक एक्सेप्शन है, जो हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस है। डक्टिलिटी, मैलिएबिलिटी: नॉन मेटल्स ना तो डक्टाइल होते हैं और ना ही मैलिएबल। कंडक्शन ऑफ हीट, इलेक्ट्रिसिटी: नॉन मेटल्स हीट और इलेक्ट्रिसिटी के बैड कंडक्टर्स होते हैं, एक्सेप्ट ग्राफाइट, कार्बन का एक एलोट्रोप, जो इलेक्ट्रिसिटी का बहुत अच्छा कंडक्टर है। डेंसिटी: नॉन मेटल्स की लो डेंसिटीज होती हैं। मेल्टिंग, बॉइलिंग पॉइंट: नॉन मेटल्स के लो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं। एक्सेप्शंस: सॉलिड नॉन मेटल्स कार्बन और बोरोन हाई टेम्परेचर पर मेल्ट होते हैं। ऑलवेज रिमेंबर, गोल्ड, सिल्वर, एल्यूमिनियम हाईली मैलिएबल मेटल्स हैं। गोल्ड से 1/10,000 mm थिकनेस की शीट और 1/5000 mm डायामीटर का वायर बनाया जा सकता है।
मेटलॉइड्स। कुछ एलिमेंट्स जैसे आर्सेनिक एस, सिलिकॉन एसआई, जर्मेनियम जी, एंटिमनी एसपी की प्रॉपर्टीज मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच इंटरमीडिएट होती हैं। ऐसे एलिमेंट्स मेटलॉइड्स कहलाते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एलिमेंट्स के केमिकल बिहेवियर का बेसिस है। मेजॉरिटी ऑफ मेटल्स के आउटरमोस्ट शेल में 3 तक इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फॉर्मेशन ऑफ आयॉन्स। मेटल्स अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स लूज करके पॉजिटिवली चार्ज्ड आयॉन्स बनाते हैं, जो कैशंस कहलाते हैं। रिएक्शन विद ऑक्सीजन। मेटल्स ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके अपने ऑक्साइड्स बनाते हैं। मेटल ऑक्साइड्स बेसिक नेचर के होते हैं। मेटल ऑक्साइड्स एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर बनाते हैं। रिएक्शन विद एसिड। एक टेस्ट ट्यूब में डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड लो, फिर उसमें जिंक डस्ट ऐड करो। टेस्ट ट्यूब के माउथ के पास एक ग्लोइंग स्प्लिंटर ले जाओ। ग्लोइंग स्प्लिंटर ऑब्जर्व करो, तुम्हें कुछ साउंड सुनाई देगी। मोस्ट मेटल्स डाइल्यूट एसिड्स के साथ रिएक्ट करके मेटल सॉल्ट्स बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। रिएक्शन विद वाटर। मोस्ट मेटल्स कोल्ड वाटर के साथ कोई ऑब्जर्वेबल और फास्ट रिएक्शन नहीं दिखाते, लेकिन कुछ मेटल्स जैसे सोडियम और पोटेशियम कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करके अपने हाइड्रोक्साइड्स और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। मैग्नीशियम मेटल को सिमिलर रिएक्शंस देने के लिए स्टीम की जरूरत होती है। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मोस्ट नॉन मेटल्स के वैलेंस शेल्स में 4 से 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फॉर्मेशन ऑफ आयॉन्स। नॉन मेटल्स अपने वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करके नेगेटिवली चार्ज्ड आयॉन्स बनाते हैं, जो एनियंस कहलाते हैं। रिएक्शन विद ऑक्सीजन। नॉन मेटल्स ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके अपने ऑक्साइड्स बनाते हैं। नॉन मेटल्स के ऑक्साइड्स एसिडिक नेचर के होते हैं। ये बेसिस के साथ रिएक्ट करके सॉल्यूबल सॉल्ट और वाटर बनाते हैं। नॉन मेटल्स के ऑक्साइड्स वाटर के साथ रिएक्ट करके एसिड बनाते हैं। नॉन मेटल्स डाइल्यूट एसिड्स के साथ रिएक्ट नहीं करते। नोबल मेटल। कुछ मेटल्स जैसे गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, पैलेडियम और रोडियम नोबल मेटल्स हैं। ये नेचर में एलिमेंटल स्टेट में मिलते हैं। 100% प्योर गोल्ड को 24 कैरेट गोल्ड कहते हैं। प्योर गोल्ड सॉफ्ट होता है। इसका रिजल्ट ये होता है कि प्योर गोल्ड से बने ऑर्नामेंट्स प्रेशर के कारण बेंड या ब्रेक हो जाते हैं। इसलिए गोल्डस्मिथ्स इसमें कुछ प्रोपोर्शन में कॉपर या सिल्वर मिक्स करते हैं। ऑर्नामेंट्स 22 कैरेट गोल्ड या गोल्ड विद स्टिल स्मॉलर कैरेट वैल्यू से बनाए जाते हैं। यूजेस ऑफ नोबल मेटल्स। गोल्ड, सिल्वर और प्लैटिनम ऑर्नामेंट्स बनाने के लिए यूज होते हैं। सिल्वर मेडिसिन्स में यूज होता है। इसमें एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी होती है। गोल्ड और सिल्वर मेडल्स बनाने के लिए भी यूज होते हैं। गोल्ड और सिल्वर कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बनाने के लिए भी यूज होते हैं। प्लैटिनम, पैलेडियम मेटल्स कैटलिस्ट के रूप में यूज होते हैं। प्योरिटी ऑफ गोल्ड। जब हम गोल्ड शॉप में गोल्ड का रेट पूछते हैं तो वो हमेशा अलग होता है। क्यों? गोल्ड एक नोबल मेटल है, नेचर में ये एलिमेंट फॉर्म में मिलता है। 100% प्योर गोल्ड 24 कैरेट होता है। प्योर गोल्ड सॉफ्ट होता है, इसलिए प्योर गोल्ड से बने गोल्ड ऑर्नामेंट्स प्रेशर के कारण ब्रेक या बेंड हो सकते हैं। इसलिए गोल्डस्मिथ प्योर गोल्ड में स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ कॉपर या सिल्वर ऐड करते हैं। ऑर्नामेंट्स बनाने के लिए 22 कैरेट गोल्ड यूज होता है। कोरोजन। एयर में गैसेस मेटल्स के साथ मॉइस्चर की प्रेजेंस में रिएक्ट करके मेटल कंपाउंड्स बनाते हैं। मेटल्स इस प्रोसेस से अफेक्ट होते हैं और कोरोजन कहलाते हैं। आयरन पर ऑक्सीजन गैस के रिएक्शन से रेडिश कलर्ड डिपॉजिट बनता है। कॉपर पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस के रिएक्शन से ग्रीनिश कलर्ड डिपॉजिट बनता है। सिल्वर पर हाइड्रोजन सल्फाइड गैस के रिएक्शन से ब्लैकिश कलर्ड डिपॉजिट बनता है। मेटल्स के कोरोजन को प्रिवेंट करने के लिए उन पे ऑयल, ग्रीस, वार्निश और पेंट की लेयर्स अप्लाई की जाती हैं। एक और नॉन कोरोडिंग मेटल के साथ प्लेटिंग भी की जाती है। आयरन को जिंक प्लेटिंग से अरेस्ट किया जाता है। इन प्रोसेसेस के कारण मेटल सरफेस का कांटेक्ट एयर से खत्म हो जाता है और कोरोजन नहीं होता क्योंकि केमिकल रिएक्शन नहीं हो सकती। डू यू नो? अमेरिका में न्यूयॉर्क सिटी के पास समुंदर में एक स्टैचू ऑफ लिबर्टी है। इन स्टैच्यूज का ओरिजिनल सरफेस कॉपर का बना था, लेकिन अब ये ग्रीन दिखता है। ये इसलिए क्योंकि ग्रीन कलर्ड कॉपर कार्बोनेट कॉपर के कार्बन डाइऑक्साइड और एयर में मॉइस्चर के साथ रिएक्शन से बना है। ये कोरोजन का एक एग्जाम्पल है। एलॉय। 2 या 2 से ज्यादा मेटल्स का होमोजीनियस मिक्सचर या एक होमोजीनियस मिक्सचर मेटल और नॉन मेटल्स का एलॉय कहलाता है। एलॉयज कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स को रिक्वायरमेंट के हिसाब से मिक्स करके बनाए जाते हैं।
फॉर एग्जाम्पल, घर में यूज होने वाले स्टेनलेस स्टील यूटेंसिल्स आयरन के एलॉय से बने होते हैं, जिसमें कार्बन, क्रोमियम और निकल होते हैं। एलॉय ब्रॉन्ज, कॉपर और टिन से बनता है। डू यू नो? दिल्ली में कुतुब मीनार के प्रेमिसेस में एक आयरन पिलर है, जो लगभग 1500 साल पहले बनाया गया था। ये पिलर इतने सालों बाद भी लस्ट्रस है। ये इसलिए क्योंकि हमारे एंसेस्टर्स ने इसे एक एलॉय से बनाया था। इसमें आयरन के साथ कार्बन, सिलिकॉन और फॉस्फोरस का स्मॉल प्रोपोर्शन मिक्स किया गया था। डू यू नो? तुमने स्टेनलेस स्टील वेसल्स में वर्टिकल क्रैक्स देखे होंगे, क्योंकि कभी कभी सस्ता स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए कॉस्टली निकल के बदले कॉपर यूज किया जाता है। इस रीजन से क्रैक्स होते हैं। तो इसके साथ यह चैप्टर खत्म होता है। इस लेसन के क्वेश्चन आंसर हमने वेबसाइट पर अपलोड कर दिए हैं। इसके आगे के लेसन देखने के लिए एरोमाइट चैनल को सब्सक्राइब करें और पास वाली बेल आइकन दबाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।